इंडिया नेटवर्क की ओर से, रिपब्लिक भारत की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। रिपब्लिक भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद योगी जी। योगी जी, 12 साल में कुंभ और 144 सालों में महाकुंभ। मैं चाहूंगा कि शुरुआत में आज आप अपने शब्दों में जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनको, भारत की जनता को और दुनिया भर में जितने लोग इसको लाइव स्ट्रीमिंग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सनातनियों को महाकुंभ, इस महाकुंभ के महत्व के बारे में बताएं। पहले देखिए, भारत की सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं हो सकती, और जितनी प्राचीन होगी स्वाभाविक रूप से उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी उतने ही प्राचीन होंगे। हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, जिन्हें हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से पूरे देश के अंदर अलग अलग अवसरों पर पूरा देश जिनके माध्यम से जुड़ता है, उनमें सहभागी बनता है। कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का एक महा समागम भी है और महापर्व भी है। यह न केवल भारत के अंदर आध्यात्मिक जो विरासत है वह केवल एक उपासना विधि तक उसको सीमित नहीं रखती है। हमने उपासना विधि को ज्ञान की धारा के साथ जोड़ा है। ज्ञान की वह धारा जिसके बारे में हमारा प्राचीन ऋषि सदैव एक बात की प्रेरणा देता रहा है, हानो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आए उसके लिए अपने द्वार खुले रखो जी। और खुले रखो का मतलब हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं थी, उन्होंने उसे इन आयोजनों के साथ हजारों वर्ष जोड़ा। उसके पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण भी जुड़ा कि देवासुर संग्राम के बाद अमृत की बूंदें जिन जिन 4 पवित्र स्थलों पर गिरी, वे महाकुंभ के आयोजन हुए। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा के लिए ये सब भारत की ज्ञान की इस समृद्ध परंपरा में चिंतन मनन के भी एक अवसर थे। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर अंदर 2 उत्तर भारत में, एक मध्य भारत में, एक दक्षिण भारत में। ये भारत को उन स्थलों पर पूरे भारत के ऋषि मुनि एकत्र होकर के भारत की एक उस समय की परिस्थितियों पर चिंतन करके फिर एक नई दिशा देने का कार्य उसके माध्यम से करते थे। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण भारत की परंपरा में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि महाभारत के पहले 5500 वर्ष पहले भी एक इसी प्रकार के भारी समागम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो उस समय की आध्यात्मिक विरासत को, भारत की विरासत को, जो आज वैदिक ज्ञान की परंपरा के रूप में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में चिंतन के लिए बैठा। क्योंकि सबको उस समय एक आशंका थी कि हमारी जो श्रवण परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, हो सकता है किन्हीं कारणों से कभी बाधित हो गई। अब अवसर आ गया है कि हम इसे स्मृतियों के रूप में लिपिबद्ध करने का एक कार्य करें। और उसी को 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों को संहिता रूप देकर के हमें प्रदान किया। लखनऊ के नजदीक नैमिषारण्य में ऐसे ही एक महाचिंतन शिविर का आयोजन आज से 3500 वर्ष पहले देखने को मिलता है। भारत का ऋषि सदैव ज्ञान की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता रहा है, जिसने समय समय पर देश को एक नेतृत्व दिया, एक नई दिशा दी, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और कुंभ के आयोजन भी भारत की उसी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा में
भारत की ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का, भारत की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने का, और आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत और विकास के एक अद्भुत संगम के रूप में कुंभ और महाकुंभ के आयोजन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रयागराज में हमारा सौभाग्य है कि आज से 6 वर्ष पहले जी प्रयागराज कुंभ के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं जी जो इस महाकुंभ के साथ पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर के अनेक प्रबंध किए हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी जी, मेरा अगला सवाल है राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता को लेकर। और योगी जी, ये संयोग की बात है कि आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप महंत भी हैं, और ऐसा कार्यक्रम आपके समय में हो रहा है, और आपके जैसे भगवा धारण किए करोड़ों साधु संत प्रयागराज में मौजूद होंगे। तो मेरा सवाल यह है योगी जी, सीधा सवाल है कि क्या महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? देखिए, सनातन तो हमेशा शिखर पर ही रहा है, इसलिए सनातन है। दूसरा है, हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक हैं। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था, इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ हैं। और याद करिए, इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था, किराना से, कांधला से, संभल से, और आज फिर से प्लान अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं। आज यहां का नागरिक प्लान नहीं करता है, क्योंकि आज उसको जो जाति के नाम पर, देखिए, इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? परेशानी उसको है जिसने जाति की दुकान खोल करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का ठेका ले रखा है। जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जातिवादी शक्तियां वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। और मुझे लगता है जो भी एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का पक्षधर है, एक सुरक्षित भारत का पक्षधर है, उसे जातिवाद की इस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आकर के काम करना होगा। मेरा ये मानना है, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अलग अलग नहीं। और महाकुंभ का आयोजन तो इसका एक अद्भुत उदाहरण होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को जब महाकुंभ आयोजन के कार्यों का शुभारंभ किया जी, तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने ये भी कहा कि यह महाआयोजन, ये महासमागम जाति और पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देता है, लिंग के भेदभाव को समाप्त करता है, छूत और अस्पृश्यता के भेदभाव को समाप्त करता है। और दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो, कहां जातिवाद है, कहां क्षेत्रवाद है, कहां मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना, जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। और हमेशा में इस बात को याद रखना होगा, महाकुंभ इसका एक आयोजन बनने जा रहा है, फिर से जोड़ने का, एकजुट होकर के। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने सर्वांगीण विकास की, विरासत और विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया है, उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। लाखों की संख्या में हमारे पूज्य संतगण आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, जो कभी सामने नहीं आते। सुदूर जंगल में, कंदराओं में वर्षों वर्षों से साधना में लीन है,
महाकुंभ के आयोजन में आएंगे। जिन लोगों को देश और दुनिया से बहुत तो नहीं, केवल अपने आध्यात्मिक साधना में लीन है, वे इस आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं, और वे दिव्य शक्तियों के भी दर्शन इस अवसर पर होंगे जो एक सामान्य भौतिक दृश्य देखने वाले लोगों के लिए, यानी जिनके लिए एक अविश्वसनीय होता है, वे सबके भी दर्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन के साथ जुड़ने का और उसमें सेवा करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। योगी जी देखिए, आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। अब अखिलेश जी कहते हैं कि ये लैब में तैयार किया गया एक नारा है। कांग्रेस कहती है कि ये देश बांटने की चाल है, और आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्त के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट है, वो जैसे स्पिन देते हैं। दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे, सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया हुआ है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धावनत हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो योगी जी, इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, और इस पर महाकुंभ में चर्चा भी होगी। देखिए जी, मैंने कहा ना, हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हाँ, सजग रहना होगा, फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को
नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के बउआ की बात की है, मैं बताना चाहूँगा, ये लोहिया जी के नाम पे राजनीति करते हैं। कभी डॉक्टर लोहिया को पढ़े तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना हो तो दो बातों को याद रखना। एक, सच्चा समाजवादी वह है जो संपत्ति और संतति से दूर रहे। इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा भारत को अगर समझना हो तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो, तीनों का अनुसरण करो। भगवान राम उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले, और द्वादश ज्योतिर्लिंग के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने वाले, ये तीन आराध्य देव जिस परंपरा में हो उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोहिया की बात है। तो कम से कम लोहिया को पढ़ें। तो अगर लोहिया को पढ़ेंगे तो मुस्लिम परस्ती से बच पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छा कुछ बता पाएंगे। जिन्होंने केवल एक ही बात सोची है, एक ही बात जानी है, उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते? मगर जो हिंदू नेता हैं जो अब तक रामलला के दर्शन नहीं कर गए, ओ देश मेरे